वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना सुबह 10 बजे आपको देता है पर्यावरण शिक्षण की मैराथन क्लास बैक टू बैक 15 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो मित्रों, आज की पर्यावरण शिक्षण की मैराथन क्लास भाग 8 मैं अपने चैनल एएमयू क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके पहले ऑलरेडी 1 से 7 तक मैंने अपने चैनल के प्ले लिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की पर्यावरण शिक्षण मैराथन क्लास भाग 8। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो पर पहली मर्तबा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके बाद अगर आपको मज़ा आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सभी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सीटेट में उसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि बच्चों को प्रभावी ढंग से ईवीएस सिखाने में संलग्न किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को पूछना है कि बच्चों को प्रभावी ढंग से ईवीएस जो है सिखाने में इन चारों में से क्या संलग्न किया जा सकता है। कह रहा है ए कथन, बी कहानियां, सी शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या, और डी कह रहा है शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण। तो प्रभावी ढंग से क्या संलग्न किया जाता है इन चारों में से, तो विकल्प आपका ये नीचे है, देख लीजिए। इन चारों में से कथन, कहानियां, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। तो मित्रों, अगर आप पहली मर्तबा हैं सीटेट में तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चलती है आपकी रोजाना सुबह 10 बजे, और इसी को पार करने के बाद आप सेकेंड स्टेज पे जाएंगे जिसको हम कहते हैं सुपर टेट। और यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको ये पास करना बहुत जरूरी है, जो इसी 31 जनवरी को होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। केवल ए और बी, यानी ये ए और ये बी, यानी कथन और कहानियां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है मित्रों, एक शिक्षक भोजन कैसे खराब हो जाता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के समूह बनाता है और उन्हें प्रयोग से संबंधित सामग्री प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के समूह को क्यों बनाता है। ठीक है, यानी एक शिक्षक जो है भोजन खराब होने की प्रयोग बताना चाहता है और वो पहले समूह बनाता है और उन्हें प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के समूह को क्यों बनाता है, ये पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है आपका, ए कह रहा है यह सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है, बी कह रहा है यह सामाजिक सहभागिता को बेहतर बनाता है, सी कह रहा है समूह अधिगम बिना बोझ के ईवीएस सीखने का प्रभावी तरीका है, और डी कह रहा है समूह की शिक्षा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक आवश्यक रणनीति है। तो इस चारों विकल्प में से कौन सा सही है, यहाँ आप देखिए, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, केवल ए और बी। यानी इस क्वेश्चन में भी आंसर जो होगा उसका राइट आंसर होगा क्या, केवल ए और बी। देख लीजिए, ए ये है ऊपर वाला और बी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए और बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पूछना है, देखिएगा, ईवीएस में पिक्चर रीडिंग एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। चित्र पढ़ाने के माध्यम से शिक्षार्थियों को निम्नलिखित संकेत या संकेतकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, ईवीएस में उसके कहने का मतलब यह है कि जो ईवीएस होता है उसमें जो पिक्चर रीडिंग होती है एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है बच्चे के लिए। तो चित्र पढ़ाने के माध्यम से शिक्षार्थियों को मूल्यांकन किया जा सकता है इनमें से किससे, ए अवलोकन और रिकॉर्डिंग से, बी अभिव्यक्ति से, सी विश्लेषण से या डी प्रयोग से। तो इन चारों का नीचे दिया हुआ है आंसर, देखिएगा। ये पूछ रहा है कि ए, बी, सी सही है पहले का, या दूसरे में केवल ए और सी सही है, या तीसरे में केवल ए और बी सही है, या चौथे में केवल डी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का यही पूछ रहा है। तो मित्रों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा जरूर और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए,
ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी सही है, यानी इन तीनों का रहना जरूरी है। ठीक है, पिक्चर रीडिंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, एनसीएफ 2005 का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक का जो बच्चा है, ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य निम्न में से कौन से नहीं है। यानी प्राथमिक स्तर पर इन चारों में से कौन से उद्देश्य जो है ईवीएस पढ़ाने के नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ए कह रहा है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों को जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। बी कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोदैहिक कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और गतिविधियों पर हाथ लगाने के लिए। ठीक है, और देखिएगा तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने के समझने के लिए प्रशिक्षित करना। और डी कह रहा है पर्यावरण के मुद्दों की समझ के माध्यम से बच्चों को बीच सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है उसने। एनसीएफ ने पूछा है कि कहना है उसका कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य इनमें से चारों में से कौन से नहीं है। कौन सी इसमें प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है पढ़ाने के, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। पर्यावरण मुद्दों के समझ के माध्यम से बच्चों को सटीक, जो है शब्द है सटीक मात्रात्मक विकसित करना, ये माइनस पॉइंट है इसका। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। इसमें पूरा विकल्प आपको दिखेगा। बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सिखाने की बहुत जगह मिलती है, यह इंगित करता है। यानी बच्चों को जो है अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सिखाने की बहुत जगह मिलती है, यह किस ओर इंगित करता है इन चारों में से। ए, ईवीएस को रट के माध्यम से सीखा जाता है। ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है। ईवीएस बाल केंद्रित है। और डी, ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। तो अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने की बहुत सी जगह मिलती है, यह किस ओर इंगित करता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, सी इज द राइट आंसर। ईवीएस क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। हमेशा शिक्षा ही बाल केंद्रित होती है, ये हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ईवीएस शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है। यानी ईवीएस के अगर आप टीचर हैं तो कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है। पहला, विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। बी, ईवीएस की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सी, ईवीएस के 6 विषयों की रैखिक व्यवस्था। और डी, केवल पाठ्य पुस्तकों में भरोसा। तो अगर आप ईवीएस के टीचर हैं तो एक वांछनीय अभ्यास इसमें से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विविध कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक आयामों के संबोधित करना। ठीक है मित्रों, डेली सुबह 10 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे बाल विकास मनोविज्ञान के अलावा ईवीएस के क्लास मिल रहे हैं, जो आपको रोजाना 10 बजे मिलते हैं, तो जुड़ना मत भूलिएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा निष्कर्ष यहाँ है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत सीटेड पूछता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है बच्चों द्वारा ईवीएस में ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। यानी पूछ रहा है कि इन चारों में से महत्वपूर्ण कौन सा है जिससे बच्चों द्वारा ईवीएस में ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है, यानी उनके अंदर पर्यावरण शिक्षण का ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी, बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें। और डी, विवरण और परिभाषा ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए क्या होगा मित्रों। ठीक है, बताइए क्या होगा कि इनमें से कौन सा है जो बच्चों द्वारा ईवीएस का ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर किसका पूछना है, 7 का पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, बी और सी। यानी ए सही है, बी सही है और सी सही है। ये तीनों जो है बच्चों के ईवीएस के निर्माण के लिए, यानी ईवीएस की ज्ञान निर्माण के लिए सबसे बेहतरीन है। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों, एनसीएफ के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 जो है, 1 से 5 तक का बच्चा यानी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने को बढ़ावा दिया जा सकता है। ए, तथ्यों को याद कराना, बी, अवधारणाओं को विस्तार से सिखाना करके, सी, अवलोकन, भविष्यवाणी और मापन के द्वारा, और डी, शिक्षण की विधि केंद्रित है इसके द्वारा। यानी एनसीएफ का कहना है कि 1 से 5 तक के ईवीएस को सिखाने को बढ़ावा दिया जा सकता है इन चारों में से किससे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन, भविष्यवाणी और मापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी। चलिए अब देखिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य एक इनमें से कौन सा है। यानी 1 से 5 तक के बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हैं हम, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसमें से एक इसमें है भी है, पूछ रहा है। ए का कहना है छात्रों की परिभाषाओं से अवगत कराना, बी कह रहा है बाहरी दुनिया के साथ स्कूली के शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ने के लिए, सी कह रहा है छात्रों की अच्छी ईवीएस पुस्तकों के बारे में बताने के लिए उन्हें पढ़ाना चाहिए, और डी कह रहा है उनकी स्मृति का आकलन करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक उद्देश्य इनमें से कौन सा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बाहरी दुनिया से। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहरी दुनिया से स्कूल के शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ना जो है वो ईवीएस पढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन एक है, क्या है। एक विषय का एकीकृत अध्ययन है, बी कई विषय का विभेदित अध्ययन है, सी बहुत सामान्य विचार है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों पर्यावरण अध्ययन का मायने क्या है, अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है क्या होता है पर्यावरण अध्ययन। तो डेली मित्रों सुबह 10 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे जुड़ना मत भूलिएगा, अगर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करके एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कई विषय का एकीकृत अध्ययन होता है जो वो पर्यावरण अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के स्रोत विधि का उद्देश्य है। यानी इनमें से कौन जो है अध्ययन के स्रोत विधि का जो है मुख्य उद्देश्य है। ए, यह छात्रों के महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में सक्षम बनाता है, बी छात्रों की कल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए, सी यह छात्र को डेटा एकत्र करने और संबंधित डेटा के व्यवस्थित करने की कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है, या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पूछ रहा है अध्ययन के स्रोत विधि का मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी ये सभी हैं, ए बी सी और डी है ही है ये सभी, तो इसलिए ये तीनों है। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है उद्देश्य की पूर्ति के लिए योगात्मक मूल्यांकन गतिविधि के प्रकार से बच जाना चाहिए या इसका उपयोग कम किया जाना चाहिए। यानी उद्देश्य की पूर्ति के लिए योगात्मक मूल्यांकन गतिविधि के प्रकार से बचा जाना चाहिए या इसका उपयोग कम किया जाना चाहिए। ए, आवेदन के आधार पर, बी समझ के आधार पे, सी सूचना के आधार पे, या डी विश्लेषणात्मक के आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली मरतबा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों अब समय नहीं है आपके पास, क्योंकि 31 जनवरी को ही सीटेट का पेपर है, और जो पहली मरतबा है उनके लिए रामबाण हथियार एएमयू क्लास दे रहा है, तो जुड़ जाइए अगर पहली मरतबा है तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सूचना के आधार पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है कि सीखने के सिद्धांतों के निर्माणवाद सिद्धांत में, यानी सीखने के सिद्धांतों में जो निर्माणवाद सिद्धांत है, शिक्षक की निम्न में से क्या भूमिका है उसमें। ए, संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, बी सामाजिक पहलुओं को महत्व देते हैं हुए, सी सीख कर व्यवहार प्राप्त करना, और डी परिणाम लाने के लिए बच्चों को सुविधा देना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीखने के सिद्धांतों के
जो निर्माण वादक सिद्धांत है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों बी इज द राइट आंसर, सामाजिक पहलुओं को महत्व देते हुए। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 मित्रों, एक नया पाठ शुरू करने से पहले, यानी आप एक टीचर हैं और एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले मजेदार गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों को प्रेरित और सक्रिय करें पहले, बी, शिक्षक का कार्यभार कम करें, सी, उन्हें तनाव मुक्त बनाना, और डी, अनुशासित छात्र। यानी एक टीचर है और आप एक लेसन शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इन चारों में से ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्रों को पहले प्रेरित और उस चैप्टर से संबंधित सक्रिय उनको करें, अंदर से उनको सक्रियता उनके अंदर लाएं, फिर जो है अपने पाठ को शुरू करें। ठीक है, और एक टीचर की यही सबसे अच्छी पहचान है। और चलिए मित्रों, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी मैराथन क्लास भाग 8 पर्यावरण शिक्षण का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों को अनुमति देकर विभिन्न सामाजिक मुद्दों को आसानी से उजागर किया जा सकता है। बच्चों को अनुमति देकर विभिन्न सामाजिक मुद्दों से आसानी से उजागर किया जा सकता है। ए, कार्टून चैनल देखें तब, बी, अपने मित्र के घर के स्थानों पर जाएं उस तरह से, या सी, मीडिया संसाधनों का उपयोग करें, या डी, मोबाइल फोन पर गेम खेलें। यानी इन चारों में से क्या करके बच्चों के इनमें से क्या अनुमति देकर चारों में से सामाजिक मुद्दों को आसानी से जो है बच्चों में उजागर किया जा सकता है, यही क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, मीडिया संसाधनों का उपयोग करें। ये कहकर अनुमति देकर बच्चों को सामाजिक मुद्दों में आसानी से उजागर किया जा सकता है। ठीक है, तो मित्रों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा पर्यावरण शिक्षण मैराथन क्लास भाग 8 के 15 बैक टू बैक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली सुबह 10 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।